बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तंदूर की जो गद्दी होती है उसे बनाना सिखाऊंगी। कैसे बनाएंगे, घर में ही कपड़ा मिलेगा आपको, कोई फालतू पीस हो आपके पास तो उसी से ही बन जाएगी तंदूर की गद्दी। बहुत सस्ती और आसान तरीके से बताऊंगी, बहुत अच्छा समझाऊंगी कि आप बड़े आराम से तंदूर की गद्दी बना सकते हैं। कि मेरे पास पीस है, घर में पड़ा हुआ था मेरे पास फालतू पीस। मैं नाप के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना लंबा है। ये मेरे पास है इंची टेप, तो ये तकरीबन 15 इंच के करीब ये मेरे पास पीस है। लंबा और चौड़ा एक जैसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा फालतू हो तो खैर है, लेकिन ये गोल इस तरह रख के ना हमें फालतू ही होना चाहिए, जो जितनी गुलाई हमें चाहिए। ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर से मैं गोल निशान लगा लूँगी। अगर आपके पास भी इस तरह कोई भी प्लेट होना तो आप इस तरह मार्क करके ना तो ये निशान लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि आराम से गोल कोई भी पीस बन जाएगा। ये मैं इसको तकरीबन 1.5 इंच के करीब इसे मैंने छोड़ देना है निशान से बाहर, इसलिए कि कुछ सिलाई में आएगा, कुछ गद्दी बड़ी हो जाएगी हमारी। तो इस तरह मैं तमाम गोल काट के आपको दिखाऊंगी। और ये पीस इस तरह का कोई आपके पास पड़ा हो तो आप उसे धो लें, साफ़ कर लें, तो ये आपके काम आएगा गद्दी के, जिनको गद्दी बनानी है तंदूर की। ये गोल साइज़ में मैंने काट लिया। और एक साइज़ हमें और चाहिए, वो भी मेरे पास पुराना पीस पड़ा हुआ था, तो वो मैं किचन में इस्तेमाल करती थी रोटी लपेटने के, या दम में लगाती थी ना, कोई चावल वगैरह किसी चीज़ को दम लगाना हो तो वो मैं कपड़ा इस्तेमाल करती थी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने उल्टा कर लिया, अंदर वाली साइड सीधी साइड है, अंदर रखेंगे। पहले मैं ये सिलाई लगाती हूँ, या इतनी जगह छोड़ दूँगी और साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली और इतना आपने छोड़ देना है। गद्दी ज़रा बड़े साइज़ की हमें चाहिए, छोटी नहीं बनानी। ज़रा खुला डुला पीस लेना है ताकि आराम से आप कटिंग कर सको। और थोड़ा सा सेंटर से मैंने छोड़ दिया है। और ये मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था किचन का एक कपड़ा, उसे मैंने धो लिया, साफ़ कर लिया। और इसे भी गोल इसी तरह ही इसके नीचे ये मैंने बिछा दिया, ऊपर ये जो कटिंग की थी इसको रखा, और इसी साइज़ में बिल्कुल राउंड में काट लेंगे। और अगर ये आप रफ़ तरीके से भी काट लें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि इसके साइज़ का आप इसे पीस को, नीचे वाले पीस को काट लें। और ये भी सिलाई मशीन से ही मैं सीऊँगी, हाथ से नहीं सीना। हाथ से सिएंगे तो वो कच्ची सिलाई होगी। दोनों पीसेस को आपने मशीन से ही सीना है। ये मैंने इसके बराबर का काट लिया है, इसे भी मैं सी लूँगी और उतने ही हिस्से में छोड़ दूँगी। ये मैंने वो नीचे वाला जो पीस था ब्लू, जो आपके सामने पहले सिया काटा, उसको मैंने सीधा कर लिया। और इसको मैंने ऐसे ही सिलाई बाहर नज़र आ रही है ना आपको, इसको इस तरह रखना है, इसके बराबर रख के और सेंटर से इसे पकड़ लेना है। ये वाली सेंटर वाली जगह, यहाँ से छोड़ना नहीं है। और अंदर से आपने हाथ डाल के इस सेंटर जहाँ से मैंने पकड़ा था ना, उधर से आपने अंदर से जो हाथ डाला हुआ था ना उधर से पकड़ के तो इसे एक जैसा कर लेना है। ये हो गया, इसका पूरा एक गुलाब बन गया है कि उसके जिस तरह हमने उसका कवर तैयार किया है ना, तो अंदर बाहर दोनों ये लाजमी आप इसी तरह ही डबल आपने सीना है। और ये सिल चुका है। सेंटर से मैंने थोड़ा सा इसका ये हिस्सा छोड़ दिया है। ये क्यों छोड़ा है ये आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। इसको सेट कर लेते हैं। सारा एक जैसा आपने सेट करना है, हाथ से इस तरह सेट करके रख लें। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी फिलिंग हमने किस तरह करनी है, वो क्या चीज़ है जिससे ये फिलिंग होगी। बड़ी आसानी से और आराम से चीज़ ये मिल जाएगी। ये नारियल के ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं ना, वो हैं नारियल जो बेचते हैं ना, ये मैंने उन्हीं से लिया है। ये ज़रा बहुत सख्त होते हैं। आप किसी चीज़ से इससे पहले प्रेस कर लें अच्छा सा, और फिर जैसे मैं हाथों से तोड़ रही हूँ ना, अलग अलग कर रही हूँ। ज़्यादा भी नहीं करना, बस इतना कि इस तरह ये खुल जाए, बस आराम से खुल जाएगा जब आप किसी चीज़ से पहले प्रेस करेंगे। और इसको अंदर इस तरह आप डालते जाएं, आराम से डलता जाएगा और गद्दी हमारी तैयार होती जाएगी। पहले मैं एक साइड से शुरू कर रही हूँ, इस तरह साइड से करते करते टोटल आगे तक ले जाएंगे। और ये मुझे टोटल 50 रुपये में ये नारियल का जो ये हिस्सा है ना मुझे मिला है। तो ये वो
कीमत तो लेंगे आपसे। तो आप समझो कि ये 50 रुपये में तंदूर की गद्दी आप घर में तैयार कर सकते हो। अगर लंबे साइज़ की बनाना चाहते हैं, जैसे अफ़गानी नान बनाया जाता है, तो उस तरह भी आप बना सकते हो। मैं गोल बना रही हूँ, आप गोल भी बना सकते हो। बस इस तरह इसकी फिलिंग करते जाएं। ये फिलिंग ख़राब ही नहीं होगी जो हम इसके अंदर कर रहे हैं। और मैं ये साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ और इसे तोड़ती जा रही हूँ हाथों से। तो तंदूर की वीडियो मैं दे चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह आपने उसे तैयार करना है, शुरू स्टार्ट कैसे जलाना है और उसमें कैसे आपने बेकिंग करनी है और इसमें कैसे आपने नान लगाने हैं। ये और मैंने उसमें टिक्के भी बना के दिखाए हैं, कबाब भी बना के तंदूर में दिखाए हैं। वो तमाम वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप चेक कर लेना। गद्दी भी मिल गई आपको और तंदूर कितने का लिया है ये भी मैं उसमें बता चुकी हूँ। अब तंदूर की कीमत तकरीबन 10,000 के करीब हो चुकी है और ये आपको दराज में ऑनलाइन में भी मिल जाएगा अगर आप वहाँ से सर्च करेंगे। मुझे एक आम दुकान से मिला है, तो बाकी कम ही ये मिलता है आम दुकानों से। ये असल में दराज में ही मिलता है। दराज से आप ले लें, लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ चेक कर लें जिन्हें चाहिए तंदूर। तो इस तरह मैं साथ साथ ये फिलिंग भी कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। टोटल इसे फुल भरना है अपने, इतना भरना है कि ये इस तरह स्पंज की तरह आपको मिले और सेंटर से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस साइडों से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये आखिरी लेयर लगा रही हूँ और ये खुला खुला सा करके मैं ऊपर वाली साइड पे करूँगी। इस तरह जोड़ के तो मैं रख रही हूँ, लेकिन अंदर हाथ में जब घुसाती हूँ ना, तो इससे मैंने फैला देना है। फैलाने से ये होगा कि आपको एक गद्दी की शक्ल मिलेगी। अगर आप एक साइड पे रखते गए ना, तो वो सही नहीं होगा। आपने अंदर हाथ जब डालना है, इसको फैला के रखना है और हाथों से भी सेट करते जाना है। जब आपको ये लगे एक हर साइड से एक जैसा है, कहीं से कम है, तो फिर आप वहाँ भी ये दोबारा से लगाएं। मुझे इस साइड से लग रहा है कम है, तो मैं हाथों से खोल के दोबारा से इस साइड पे लगाती जाऊंगी। आपने भी इसी तरह ही करना है। इसी तरह ही आपकी गद्दी परफेक्ट हर तरफ से एक जैसी तैयार होगी। आप सोच रहे हैं कि मैंने डबल क्यों लगाया है। जो रेशमी कपड़ा है वो ज़रा मोटा है, तो ऊपर वाली लेयर वाला पतला है। ऊपर सूती कपड़ा होना चाहिए और नीचे वाली लेयर पे कोई भी आप कपड़ा लगा सकते हो। ये जुड़ेगा नहीं, कहीं भी चिपकेगा नहीं जब तंदूर में आप गर्म हीट से तैयार करेंगे। दोनों साइडों से मैंने सी लिया है, पहले साइडों से सिया, सेंटर में जो छोड़ा वो भी मशीन से सी लिया। ये तैयार है और आप देख लो कि ये हर तरफ से एक जैसा नज़र आ रहा है। एक और काम करेंगे जो कि इसे फिनिशिंग भी मिलेगी और ये उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले ये मेरे पास ये भी किचन टावर था, ये किचन में इस्तेमाल होने वाला रोटी वाला रुमाल है, तो ये मैं इसके ऊपर इस तरह बग़ैर सिले ही लगा दूँगी। ये मैंने इसको इस तरह गिरा लगाई, बांध दिया, दूसरा किनारा पकड़ा, उसको भी ज़रा कस के थोड़ा सा बांध दिया। बस ये मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ये हमारे धोने के काम आएगा। जब ये गंदा होगा ना, जब रोटी लगाते हैं, पानी लगाते हैं, तो ये गंदा हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा। अगर गद्दी वाला हिस्सा गंदा हो गया तो धोना मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा तीसरा कपड़ा है इस तरह ही मोटे वाला सूती लगाना है और सूती लगा के ऊपर से जब गंदा हो खोल के धो के अच्छा सा धो ले, दोबारा से फिर इसी तरह ऊपर लगा दे। बस गद्दी को धोने की ज़रूरत नहीं, ये तैयार है। बहुत अच्छी परफेक्ट गद्दी होममेड आपके सामने है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ लोगों ने फरमाइश की थी तो मैं गद्दी बनाना सिखाऊं, तो गद्दी तैयार है उन सब के लिए। जिन्हें नहीं चाहिए वो भी देखें, हो सकता है आपको ये काम आए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।